मुर्गे और मुर्गियां कर रही हैं जी पार्टी इंजॉय, क्योंकि इनके लिए आया है स्पेशल मटेरियल घर से। और हमारी डकलिंग्स भी कर रही हैं जी इंजॉय माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका वीराना अज़हरी। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौजूद इस टाइम अपने ओपन फार्म में, और मेरा प्लान बन रहा था कि हम जो है ना वो आज शॉप का काम करने वाले थे, लेकिन हुआ ऐसे कि मैं अभी वीडियो शीडियो एडिट कर रहा था। एडिट करके मैंने की वीडियो अपलोडिंग पे लगाई। उसके बाद मैंने जाना था शॉप पे, जाके शॉप के काम कुछ पेंडिंग पे थे, वो करने थे। बांस की सोटियाँ भी लाने वाली हैं। उसके अलावा कुछ सामान जो है वो रेटिंगें भी करने वाला, जो नया तोड़ा आया था हमारा, उसकी भी आइटम्स आपके साथ शेयर करनी थी कि हम जो वो नई कौन कौन सी आइटम्स लेके आए। उसमें हमारे पास जो जो आइटम्स है वो शेयर करने का मकसद ये होता है कि मेनली एक तो ये कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं इसलिए, और दूसरा ये कि हम जो है ना वो ये दिखा रहे होते हैं कि वैसे अगर आपको इनमें से कोई आइटम चाहिए तो आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास जो वो लोकल ऑडियंस होती है, इनके जो हमारे इलाके के लोग होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं, तो वो जो बच्चे आके ले जाते हैं। जैसे अब गाड़ी वाला जो हमारा कस्टमर था वो भी हमारे पास लोकल ही आया था। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है सारे काम का। और डकलिंग्स माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रही हैं। चेक करें जी, 1 2 3 4 5 6 10 12 20 25 30 काफ़ी सारी हैं। तो आज हमारे पास हुआ ऐसे कि जब मैंने वीडियो शीडियो अपलोड पे लगाई, उसके बाद आई मुझे कॉल मेरे 0325684475 इस नंबर के ऊपर। और कॉल करते भाई साहब ने हाल अहवाल पूछा, कहते कि हमने जो आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। मैं तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखिए। क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 3 4 मकसद के लिए अब दिया हुआ, मुझे नहीं था आइडिया हुआ कि किस लिए उन्होंने कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे बताया ये मुर्गे जो है वो उनको आगे हैं जी पसंद। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि उनको चाहिए थे हमारे पास से मुर्गे, और मुर्गे भी उन्हें चाहिए खाने के लिए। अब ये कि अगर तो उन्हें चाहिए होते रखने के लिए तो फिर हम उन्हें रिकमेंड करते, लाइक जैसे ही वाइट वाले मुर्गे हैं, ये ऊपर वाला मुर्गा है ब्लैक एंड रेड, एंड ये वाला बड़ा मज़े का कम्बिनेशन है, हम जब वो उनको ये वाले देते हैं। वैसे ये वाला मुर्गा बड़ा कमाल का है, लेकिन ये कि अभी उनको चाहिए खाने के लिए। तो खाने के लिए जो हमारे पास एक मेजोरिटी कलर आ रही है वो आ रही है रेड वाले मुर्गे। जैसे ये वाला मुर्गा हो गया हमारे पास, इसी तरह से ये वाला मुर्गा हो गया। तो ये वाले मुर्गों का जो वो अब मेरा इरादा ही बन रहा है कि हम जो इस तरह के मुर्गे देंगे। वैसे तो हमारे पास ये वाला मुर्गा भी है, ये मुझे नहीं लगता को आधा किलो भी क्रॉस किया होगा, लेकिन गोश्त के हवाले से वैसे तो माशाल्लाह फुल जवान है, ये बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। बस इसका साइज़ जो है वो ज़रा छोटा है। तो इसलिए भी ये इरादा किया कि हम जो इंशाल्लाह उनको मुर्गे पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने हमें ऑर्डर दिया उनको चाहिए जी अंडे। तो अभी ज़रा अंडे शंडे देखते हैं कि हमारे पास जो फार्म में करंटली अंडे कितने। पिछले अंडे हमारे जो सारे के सारे जा चुके हैं, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसके अलावा हमारा एक और ऑर्डर जो था वो था अभी पेंडिंग पे। लेकिन ये ऑर्डर आपके साथ स्पेशल इतना डिटेल में शेयर करने की क्या वजह, क्योंकि इनका जो मुझे बिहेवियर बड़ा पसंद आया, इनका तरीकाकार, वे ऑफ परचेजिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे। इनने मुझे कॉल किया, पूछा, मामला सारे किए। इनने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। हमारी डिस्कशन हुई, जैसे डिस्कशन फाइनल हुई उन्होंने फ़ौरन जो हमें पेमेंट सेंड की। पेमेंट सेंड करके कहते कि ये ले सर, ये आपकी पेमेंट होगी है, तो हमारा जो वो मटीरियल पहुंचा दें आप इनके, हमारा माल जो वो हमारे पास पहुंचा दें। तो मैंने उनको बोला कि आपकी अमानत हमारे पास है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो आपकी अमानत हम आप तक पहुंचा दें। हमारा जितने भी अभी तक के ऑर्डर्स हुए हैं ना, उनमें से शायद ये सबसे फास्ट जाने वाला है। इनकी अभी दोपहर को पेमेंट हुई है हमारी, और अभी जो वो शाम तक इंशाल्लाह उनके पास उनका माल पहुंच जाएगा। अब ये कि अगर हम मुर्गा बाहर से पकड़ने की कोशिश करें तो माशाल्लाह जितना ही एक्टिव है नहीं पकड़े जाने। तो जो हमारे पास इससे पिछले वाला ऑर्डर था, यकीनन आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि उसका क्या बना, जिसमें हमारे पास डकलिंग्स, मुर्गे, मुर्गियाँ, ये वाली सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो भाई साहब ने जो अभी तक फाइनल नहीं किया, क्योंकि वो भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने आके ख़रीदना है, तो अभी तक वो नहीं आया। चले, वो उनकी मौज है। लेकिन अभी ये वाले भाई साहब जो है इन्होंने हमें पेमेंट भी कर दी, और इनका ऑर्डर हो चुका है कन्फर्म। और ऑर्डर जो कंफर्म होता है वो होता है भाई साहब पेमेंट के बाद। अब हम जरा जाके अंडे देखते हैं, साथ में आपके साथ एक और जो है वो किस्सा शेयर करता हूँ। आ जाए जी। वैसे तो मुर्गा हमारे पास ये वाला भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये कि ये गोश्त के हवाले से नहीं है, ये साइज़ जो है इसका छोटा है। मैं कहा आपको लग रहा होगा कि ये ढीला ना हो, तो इसलिए आपको बता दूं, क्योंकि इनने जो भी कुछ मटेरियल खाया जो घर से आया हुआ था, तो कोई ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें, सालन सालन था उसके अंदर, तो वो सारा इन्हें लगा हुआ, इसलिए ढीले हुए हैं। और ये रहा जी छोटा बेबी अपनी मदर को मिस कर रहा है, और माशाल्लाह चेक करें कितनी जो वो रौनक लग गई है हमारे पास पिजन्स की। चूँकि जब भी एक बार अपनी ब्रीड मुकम्मल करते हैं ना, तो तकरीबन कम अज़ कम भी ना कोई 15 17 बच्चे जो है वो ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओके। और अब हम जरा अंडे चेक करने आए थे कि हमारे पास अंडे कितने हैं। अगर हम इस टोकरी की बात करें तो इसमें हमारे पास हैं जी 7 और ये अंडा पता नहीं बत्तख क्या है कि मुर्गी क्या है। 7 और 7, 14 14 और 7 21। इसमें हमारे पास 21 अंडे हैं। और अगर हम बात करें ऊपर वाली टोकरी में कोई अंडा नहीं है, बाकी टोकरी चेक करते हैं। तो इधर अब टीन में हो सकते हैं चांसेस, या ये अंडे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
21 और 3 24 अंडे हमारे पूरे हो गए। 2 दर्जन हमें चाहिए थे अंडे, ये आप उन भाई साहब को दे देते क्योंकि ये हमारे पास मेरा ख्याल शायद 2 दिन के अंडे हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो बतखें हैं इनके नीचे भी अक्सर अंडे नए ऐड हुए होते हैं। तो ये 2 अंडे जो है वो बतख के नीचे भी ऐड हुए हुए हैं और हमारी बतख जो है बैठी हुई अंडों पे माशाल्लाह। हाँ जी, टू चू। और बच्चे भी जो है वो ऑलमोस्ट बनने वाले हैं उनके माशाल्लाह। तो हमारे पास टोटल 27 हो गए, लेकिन ये कि चले अपने जो बाद में इस्तेमाल हो जाते हैं, जो इजाफी अंडा होता है या अगली जो है उसके अंदर सेल के अंदर चला जाता है हमारा। तो ये अंडे जाएंगे हमारे सियालकोट में। और वैसे पिछले अंडे भी सियालकोट में गए हैं, तो जो ट्रे दूसरी थी वो भी सियालकोट की लिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे भी हो गए हमारे। मुर्गे अब बाहर से हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो ये है कि मुर्गे अब अंदर बंद करने के बाद ही जब हम उन्हें लेके जाएंगे पैक करके फिर इंशाल्लाह। अभी ज़रा बाकी फार्म का जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि जायज़ा लेना भी जो बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे वाइट चूज़े किधर गए? वाइट चूज़े हमारे वो चाहे अंदर चले गए हों। चलो बाहर। तो ये रहे जी हमारे पहलवान। वैसे पहलवान जो हमारे पास वाइट वाला होता है ना उसका नाम पहलवान रखा हुआ था। माशाल्लाह एक्टिव हो गए हैं ये बेहतरीन। अब जंपिंग जंपिंग करके भागते हैं ये, खूबसूरत। तो अब इनको हम ज़रा लेके चलते हैं सब्ज़े के पास। चलो 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 बाहर। वैसे कभी इनको उस साइड पे हमने निकाला नहीं है पहले, इसलिए तरह जक रहे हैं ये। चलो चलो चलो। वैसे माशाल्लाह लगते बड़े क्यूट क्यूट से हैं। अच्छा, वो मुर्गे सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं इनको देख के लड़ने के लिए। चलो 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 चलो। चलो थले मिट्टी मुट्टी खाओ, कीड़े शीड़े खाओ तो। और साथ में ठंडी जगह इनको मिल गई है, अब मज़ीद इंजॉय करेंगे क्योंकि इनकी घास की जड़ें भी खाते हैं, घास से कीड़े होते हैं वो भी खाते हैं, और उसके अलावा घास फूस भी खाते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन ठंडा मौसम है, अंदर जब वो ज़रा गर्म गर्म है। अब खाना शुरू हो गए घास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो इनका जब वो सफ़र इतना ही। अभी मुर्गे, मुर्गियाँ, डकलिंग्स और गिना फाल सभी परिंदे कर रहे हैं जी हम बंद, क्योंकि बिना बंद किए तो पकड़े भी नहीं जाने। और ये देखें जी, पता लगा इनको भी कि भैया आ गए, आवाज़ आ गई इनके फेलोज़ की। अब एक डक अंदर गई है, उसने आवाज़ दी, आप देखिएगा सारी शुरू हो जाएंगी। ये जा रही जी हमारी डकलिंग्स की टीम, खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह। ये तो पीछे रह गई थी, कह रही पैसा न छाड़ के ना जाओ। बिस्मिल्लाह। तो ये आ गई जी हमारे पास मुगरे और मुगरियाँ। हाँ जी, ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत। और अब जब हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है इनको पकड़ने वाला। और माशाल्लाह जी मुर्गा चेक करें खूबसूरत। और ये हो गया जी हमारे पास दूसरा मुर्गा, लेकिन यकीन माने दिल को कुछ हो रहा है, इतने खूबसूरत मुर्गे। लेकिन क्या करें, हाई फॉर सेल, अब सेल तो करने हैं हमें। और ये मुर्गा बांधा हुआ भी नहीं रुक रहा, ये भी मुर्गा बांधा हुआ है, ये भी कहाँ भाग रहा है। मैं आ गया हूँ बाहर, एक तो गर्मी और दूसरा यकीन माने कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत परिंदे थे कि मेरा जब वो हौसला भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्या हूँ कि जो बेहतरीन साइज़ के मुर्गे हैं ना वो पकड़े। और नॉर्मली भी ये देखने को मिला कि जो हमारे पास एक दो कलर हैं लाइक वाइट और जो डार्क ब्राउन से कलर है इस तरह के हैं, वो मैंने चूज़े रोके हैं रखने के लिए। और जो मतलब जिन्होंने पालने हो चाहे वो ले जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो मुर्गे हैं ना गोश्त के लिए, वो मैं रेड वालों को प्रेफरेंस पे रखूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि रेड एक कॉमन कलर है, और दूसरा ये कि रेड जो है ना वो उनका गोश्त वगैरह ज़रा ज़्यादा दूसरे मुर्गे की नस्बत, दूसरा जो है वो देखने में खूबसूरत है। तो बस यही इरादा किया अभी तक। अब भाई साहब जब वो अंदर पकड़े मुर्गे, आपको आवाज़ हल्की हल्की आ रही होगी। हम आगे बाहर ज़रा हाथ मुँह धोते हैं, फिर देखते हैं बाकी ये काम इंशाल्लाह। इनको रखा है सबको एक जगह पे, और वो देखे कहाँ तक पहुँच गए। मैं ये है शरारती। और मुर्गा जब वो खूब बघार है, वो उसके अंदर गया। अब यहाँ से इसको पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाता है ये नहीं, वो फिर भाग गया, वहाँ से भी भाग गया आगे। हालांकि इसकी टांगें बांधी हुई हैं, लेकिन फिर भी पकड़ना मुश्किल हो गया वह। और बहुत ही खूबसूरत मुर्गा ये, पर क्या करें जब बड़े खूबसूरत खूबसूरत से गए हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी मुर्गे बांधे जा रहे हैं, और हमारे फार्म के बेहतरीन हेल्दी मुर्गे जब हमने पकड़े माशाल्लाह खूबसूरत।
और हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा से जो हमारे कस्टमर्स को बेहतरीन चीज़ दें, जो हमारे पास उस टाइम पे सबसे बेहतरीन हो। जो चीज़ होती है वो तो आपके सामने ही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू अदर फार्म्स मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको मेरे एक्सप्रेशन जो है वो ज़रा सैड सैड से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वाकई ही फ़ील होता है मुझे ये चीज़ ना इसे सेल करना, क्योंकि पता नहीं वह रखे भी सेल करने के लिए, सेल भी करने होते हैं, मगर फिर भी जब एक इमोशनल अटैचमेंट होगी हुई है फिर भी फ़ील होता है। और ये जा रही थी डॉली और मौली हमारे आगे आगे, और उनको सरप्राइज़ दिया, मैंने रास्ता चेंज कर लिया और ये मेरे पीछे पीछे आ गई दोबारा से। ये जा रही दोनों की दोनों, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपना ऑर्डर कैरी करके बस निकल चुके हैं। बाकी हो फॉर दी बेस्ट। और मैं सोचा हम जो उधर एक खुद ऑर्डर दे के आते हैं, साथ थोड़ा घूम फिर लेंगे, तो मज़ा आता है कभी कभार। लेकिन ये है कि इसमें से जो मुझे फ्यूल कॉस्ट है ये पल्ले से पड़नी है, अपने पास पड़नी है। लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है, चले कोई नहीं। अभी ऐसे समझ लें जैसे हमारी तरफ से जब उनको कंसेशन हो गई है, तो बाकी कोई नहीं। अब हम ज़रा जंगल क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद रोड पे जाने के बाद हम ज़रा नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे। तब तक जब हम बड़ा स्लो जाना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बहुत खुशगवार मौसम है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी अंडे भी हमने लोड कर लिए, 3 ट्रे अंडे और 10 हमारे मुर्गे जा रहे हैं माशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं, वो सामने भाई साहब ने कॉल की है। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह, हेलमेट वगैरह पहन लें। और ये देखें जी, मैं आपको बताता चलो, ये है मेरा पावर बैंक और ये है ठीक वाला पावर बैंक। अपना मेरा यही यूज़ हो रहा है, लेकिन दूसरों को हम ऐसे लेके देते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत मज़ा रहा सफ़र। उनकी हॉस्पिटैलिटी दैट वाज ऑसम। और अंडे में लेके गया था उनके लिए 24, लेकिन मैंने उनको दे दिए 74। अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल जानना चाह रहे होंगे, आया मुझे ये डील कैसी लगी, इनका ओवरऑल कैसा रहा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं एज अ बिज़नेसमैन और कस्टमर के हवाले से बात करूँ, तो उस हवाले से मुझे तकरीबन लगा लें कि 5 से 6 हज़ार रुपया ना, यानी कि मेरी साइड पे आ गए, मुझे एक्स्ट्रा पड़ा है 5 से 6 हज़ार रुपया। लेकिन अगर वैसे बात करें तो मुझे बिल्कुल भी कोई महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जितनी चाहत से उन्होंने बात की थी, मतलब मैंने टोकरियाँ वापस लेके आनी थी, अंडों वाली प्लास्टिक की टोकरी, वो मैं वैसे उधार लेके आया हुआ था। जो कागज़ वाली थी वो तो उनको देनी थी साथ, लेकिन जो प्लास्टिक वाली थी मैं वो लेके आया था, वो भी लाना भूल गया था। उनकी माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात की, बड़ी चाहत दिखाई। तो ये कह रहा था, उन्होंने भी इज्जत है उस चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं, सारे मामला साथ साथ चलते रहते हैं। और ये था जी मेरा एनालिसिस अबाउट हमारी जो ये डील थी। लेकिन अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।